करेंगे दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Applied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis, and for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त मुल्क है, हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे फलस्तीन का झंडा हमारे पास होगा ना तो हमें जेल हो जाएगी। आज पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्ला के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्ला के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। ट्रस्ट देखिए, मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्ला पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्ला लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मनों आप को। उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के लबाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लबनान में हिजबुल्ला के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्ला की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया। देखिए दुनिया की दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकॉनमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखिए कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। मुस्लिम उम्मा का नारा लगाते हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ। हाँ, फलस्तीन के लिए हमने क्या किया? हमने खाली दावे किए, यहाँ खड़े होकर टीवी पे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई तो हमारा एक भी ना हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है। आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके। अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा तल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में,
ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में, और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी GDP को, अपनी कंट्रीज़ को मजीद स्ट्रॉन्ग कर उनका रहे हैं। मकसद है सबसे पहले कि ग्रेटर इसराइल बनाना है। जो जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा होगा कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही हैं। अमेरिकन और इंडियन दोनों हैं। जी जी, हाँ, हाँ। बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके ठीक पीछे। है, हाँ तो जी। ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से भी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक तो है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट कर रही है। और इंडियन आर्मी चीफ ने दुनिया में पहली दफ़ा अभी इस वक्त पहले आर्मी चीफ इंडियन के बने हैं जिन्होंने इसराइल की ये जो पेजर वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्रिशिएट किया, कि जिस तरह से उन्होंने पेजर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाले सिस्टम किया, और जब जब उनका दिल चाह रहा है वो इस्लामिक लीडर्स को उड़ाते चले जा रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में इस टाइम जो टॉप इंडस्ट्रीज़ है ना, जो वो सारी इसराइल की हैं। जैसे आप व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, इनके सारे पहले अगर हम ये इनके फाउंडर्स देखें, सबसे पहले वो ज़ायोनिस्ट हैं, यानी कि यहूदी हैं। अच्छा। तो वो कंट्रोल भी है जो वो इसराइल ही करती हैं। तो इस हवाले से जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। वो इस मतलब तरह कि की हमारे मोबाइल्स के अंदर भी ऐसा मवाद हो जी सकता जी है। बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोलते हैं, आप फ़ोन आपका पॉकेट में है, आप बोल रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसराइल की एजेंसीज जी, हर जी। जगह एक्टिव हैं। जी जी, ये व्हाट्सएप में सारा आपका रिकॉर्ड होता है, ये उन तक पहुंचती है बात, फिर जो उनके रेलिवेंट होते हैं वो उसे यूज़ करते हैं, और फिर जहाँ टारगेट करना होता है इस तरह वो टारगेट करते हैं। हाँ, तो इंडियन आर्मी को ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी लगी है कि पहले उन्होंने, इसराइल ने फेक कंपनीज बनाई, पेजर्स बनाए, मतलब ये वायरलेस रेडियो होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, फिर वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स तक उन्होंने पहुंचाए। कई साल तक वो यूज़ करते रहे, उनका जब यकीन आ गया फिर उन्होंने जो है ब्लास्ट करना एक एक को शुरू किया। ये भी उनकी दरअसल स्ट्रैटेजी थी ना कि हाँ, पहले बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तभी तो इंडियन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल है। अगर वो टेक्नोलॉजी देने से पहले उन्हें बता देते कि भाई ये उड़ सकता है, ये तबाह हो सकता है, तो हमें वो इसके उनसे अंदर, लेते ही हाँ, तो वो इसे यूज ही क्यों करते। ये तो उन्होंने यकीन दिलाने के लिए बॉम्ब पहले फिट किए हुए उन्हें थे। दिए है ना पहले। हाँ, हाँ। तो अब उन्होंने जब इस्तेमाल करने की बारी है तो उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना टारगेट पूरा कर लिया है। आप क्या कहेंगे, ये जो पेजर के अंदर जो बॉम्ब फिट किए थे इसराइल ने, आज इंडियन आर्मी के चीफ ने इस स्ट्रैटेजी को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि ये इसराइल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था। नहीं, बेसिकली उनका टारगेट यही है कि ओवरऑल जितना भी मतलब दुनिया में ना मुस्लिम है ना, उनको टारगेट किया जाए। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो मतलब एरिया ये है ना जो कि कि वो इसराइल एरिया पे मतलब अटैक करते हैं, इसराइल पे इसराइल उन पे अटैक करता है। जी जी बिल्कुल, वही ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज़्यादा, मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज़ को ही है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब इंडिया भी उनके साथ है ना, कि जो है मुस्लिम कंट्री को टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया उनके साथ इस वजह से नहीं है कि इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। इंडिया इसराइल के इस वजह से साथ है क्योंकि इंडिया और इसराइल के बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनके बड़े अच्छे अलायंस जी है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हाँ, उनके मतलब बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है। हाँ। इस वजह से मतलब जो है ना इंडिया और अमेरिका इसराइल और अमेरिका का ठीक ये हो जो है गया। ना मतलब इसराइल के साथ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लीगली मतलब नहीं, अनलीगली मतलब सपोर्ट जो है इनकी मतलब जो है ना वो इसराइल इल्लीगली को का है। इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि हम इसराइल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल दहशतगर्दों को मारो, और इंडिया कह रहा है दहशतगर्दों को मारना जो है सबसे अच्छा काम है। यही तो मतलब बात है ना, कि जो मतलब इंडिया की है कि बुरी मतलब जो अभी तक उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि जो मतलब ये ना कि इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये इंडिया और इसराइल ये दोनों ही टेररिस्ट स्टेट्स हैं, टेररिस्ट है वो टेररिस्ट कैसे? स्टेट्स हैं। हाँ। क्योंकि इसराइल जो है वो भी एक वार क्रिमिनल है, और वो पहले गज़ा को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है, और 42,000 ऑलमोस्ट उन्होंने पैलेस्टाइनियन जो हैं उनको कत्ल कर दिया है। अच्छा। जिनोसाइड कर रहे हैं उनके। अच्छा। और ये वार क्रिमिनल और टेररिस्ट स्टेट ही बन गई। और उसके अलावा जो इंडिया है उसमें आपको भी पता है 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने इसराइल पे हमला किया था, फिर इसराइल कूदा था। हिजबुल्लाह ने भी जो है 11 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला किया था। तो पहले अटैक तो मुस्लिम कंट्रीज से हुए ना। ये आप एक पहलू देख रही है ना कि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया। हाँ। उससे पहले देखे ना वो क्या रहे थे। उससे 2 साल पहले वो बिल्कुल पैलेस्टीनियन जो है ना उनको मार रहे थे, उनकी किलिंग कर रहे थे, जो बैतुल मक़दस है उनकी बेहुरमती कर रहे थे। अच्छा। और वो तंग आ गए, उन्होंने तंग आके अटैक किया कि हम लास्ट जो एक तो जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है वो इजराइल की तरफ जा रही थी, बेंड हो रही थी, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह। वो तो आज भी इसराइल के साथ ही है। वही ना, लेकिन ये पैलेस्टीनियन ने ये देखा हमास ने कि अब हमारी कोई बात नहीं रहेगी,
अगर ये उनके साथ मिल गए तो फिर हमारी कौन बात करेगा। उन्होंने कहा अगर गैरत हुई मुस्लिम वर्ल्ड में तो अभी ये जो हम अटैक करेंगे इन पे, अगर वो रिटेलिएट तो करेंगे, जाहिर बात है, अगर वो रिटेलिएशन में वो हम पे हमला करेंगे, हमें मारेंगे, तो अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ज़रा सी भी गैरत हुई तो वो हमें बचाने आएंगे। तो उन्होंने कि इंडिया और अमेरिका जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो ना करें, ठीक है। इसराइल को अकेला छोड़ दें, अच्छा। बाद में हम जाने इसराइल जाने, हम मिल लेंगे इसराइल को खुद ही, ठीक है। पाकिस्तान और इसराइल की जंग होनी चाहिए, क्योंकि वो इसराइली जोन से हैं, वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा। ये अच्छी बात थोड़ी है, हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि इसराइल को ख़त्म करना चाहिए। ईरान भी हमारे साथ मिलेगा, ठीक है, हिजबुल्लाह भी हमारे साथ है, उसके अलावा लिब्रान भी हमारे साथ है। इंडिया से डर रहा है कोई कि इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएं? इंडिया तो खुद डर रहा है। इंडिया तो अमेरिका के सपोर्ट की वजह से सामने आया है, नहीं तो इंडिया की इतनी हिम्मत है कि सामने इंडिया के इस जंग से पहले इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इंडिया ताल्लुकात बेसिकली अमेरिका की वजह से हैं, डायरेक्ट तो नहीं ना। डायरेक्ट इंडिया में इतना नहीं है। नेतन्याहू को आपने देखा नहीं है मोदी साहब को गले लगाते हुए? वो गले लगाना है बेसिकली। आप इस बात को फॉलो करें कि अमेरिका की वजह से इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज इंडिया सपोर्ट ना करेगा तो अमेरिका ने इंडिया का साथ छोड़ देना। अगर तो इंडिया को अमेरिका के साथ की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम, जैसे कि उनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सा पैसा दे रहे हैं इंडिया को भी। अमेरिकन को भी तो इंडिया की जरूरत है ना। वो जाहिर सी बात है, अच्छे दोस्त बने हुए हैं, हाँ, क्यों तो अच्छे दोस्त वो एक मिलके मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा है कि सितंबर में लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए पेजर की आपूर्ति करने हेतु इजराइल द्वारा एक फर्जी कंपनी की स्थापना करना इजराइल का एक मास्टर स्ट्रोक है। सेना प्रमुख ने कहा, अगर आप पेजर के बारे में बात करते हैं तो यह एक ताइवान की कंपनी है जो हंगरी की एक कंपनी को आपूर्ति करती है और उसके बाद उन्हें यानी कि हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं को दे देती है। जो शेल कंपनी बनाई गई है वो इजराइलियों द्वारा किया गया एक मास्टर स्ट्रोक है और इसके लिए कई सालों की तैयारी की आवश्यकता होती है। युद्ध उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन आप लड़ना शुरू करते हैं, यह उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप योजना बनाना शुरू करते हैं। धन्यवाद।